जेईई एडवांस 2026 का ये क्वेश्चन इतना ज्यादा ट्रिकी था, आइए इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं। भाई अगर मैंने इसके रूट्स को अल्फा और बीटा मान लिया तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि सम ऑफ रूट्स तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। बी और ए सेम साइन के हैं, इसका मतलब बी बाई ए का रेशियो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब टोटल एक नेगेटिव इंटीजर होगा, जैसे जिसको मैंने k1 मान लिया, जो कि k1 एक नेगेटिव इंटीजर होगा। यहाँ से मुझे ये भी दिख रहा है कि अल्फा बीटा सी बाई ए होगा और सी और ए सेम साइन के हैं, तो इसको मैंने k2 मान लिया, बिकॉज ये भी एक इंटीजर होगा, बिकॉज सी और ए सेम साइन के हैं। अब मुझे यहाँ पे बात आती है सी माइनस बी इज एन मल्टीपल ऑफ ए पहले ऑप्शन में। तो अगर मैंने इस इक्वेशन को माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू k1 से अगर मैंने b की वैल्यू निकाली तो मेरे को माइनस ए k1 मिलेगा, और अगर c की वैल्यू निकाली तो a k2 मिलेगा। अब मुझे अगर c माइनस b मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a टाइम्स k2 प्लस k1 मिलेगा, और आपको पता है k1 k2 इंटीजर है, तो c माइनस b एक a का मल्टीपल होगा, मतलब ऑप्शन ए तो सही हो गया। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। भाई अगर बी ऑप्शन की बात करनी है तो उसका मतलब मुझे रूट्स के बारे में बात करनी है। तो यहाँ से देखो कि मुझे ये भी दे रखा है कि ABC तुम्हारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं लिख सकता हूँ 2b इज इक्वल टू a प्लस c, और मैंने b की वैल्यू ऊपर से डाल दी, इज नथिंग बट माइनस का a k1 इज इक्वल टू a, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी a k2, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ से मेरे को k2 की वैल्यू मिलेगी माइनस 2k1 माइनस का 1, और k2 आपका देखो माइनस 2k1 माइनस 1 ये बेसिकली आपका एक ऑड इंटीजर आ गया। यहाँ से मुझे ये मिल गया कि k2 तुम्हारा ऑड इंटीजर है। तो अगर k2 तुम्हारा ऑड इंटीजर, आपको पता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a है, विच इज नथिंग बट k2 एक पॉजिटिव है और ऑड इंटीजर भी है। तो ये बताओ अगर अल्फा बीटा तुम्हारे दो इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट एक ऑड आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि अल्फा बीटा दोनों सेम साइन के होंगे, अल्फा बीटा ऑड होंगे, बिकॉज दो ऑड इंटीजर का मल्टीपल ही ऑड आएगा, और दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों सेम साइन के। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, बट आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बोल रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव होंगे, इसका मतलब अल्फा बीटा बोथ आर नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। और अगर ये दोनों नेगेटिव ऑड इंटीजर्स होंगे भाई साहब, तो इसका मतलब ऑप्शन बी तो सही होगा, बिकॉज वो तो ऑड इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ बी अल्फा बीटा इसके रूट्स है जो कि नेगेटिव ऑड इंटीजर आने चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3 तो कभी रूट हो ही नहीं सकता, मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया। सी हमें बोल रखा है कि अगर तुमने c की वैल्यू 15 रखी तो ab की वैल्यू 8 आएगी, c की वैल्यू 15, इसका मतलब लेट्स से कि मैंने बोल दिया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, और c मैंने 15 रखा तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 बाई ए। अब यहाँ से मुझे ये पता है कि अल्फा बीटा इंटीजर, इसका मतलब a को तो मल्टीपल होना पड़ेगा 15 का, a के पास पॉसिबिलिटी है 1, 3, 5 और 15 की, बिकॉज ए पॉजिटिव नंबर है। लेट्स से मैं अगर मैंने a इज इक्वल टू 1 चेक किया, तो अगर a इज इक्वल टू 1 चेक करोगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू 15 आ जाएगी, और दोनों ऑड नेगेटिव इंटीजर्स है, तो जो रूट्स होंगे वो -5 और -3 आ जाएंगे। यहाँ से सम ऑफ रूट जो होगा -5 -3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, और यहाँ से ये a मुझे नहीं पता है, ये -8 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और a तो मैंने 1 देखा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ रही है 8, इससे ये पता चला कि ab की वैल्यू 8 आ गई, बट हमें बाकी सारे ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। तो लेट्स से अगर मैंने a की जगह 3 रखा तो वहां से आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/3 मतलब 5, और यहाँ से मतलब -5 और -1 रूट होगा, बिकॉज दोनों ऑड नेगेटिव इंटीजर हैं। यहाँ सम ऑफ रूट आ जाएगा -5 -1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई, और a मैंने 3 रखा है, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 18। अब ये देखो कि a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू 18 आ रही है, और c की वैल्यू हमने 15 रखी है। क्या ये तीनों ABC AP में है? तो ये ABC AP में नहीं है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 नहीं होगा, और a इज इक्वल टू 5 भी नहीं होगा, और a इज इक्वल टू 15 भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर c की वैल्यू हमने 15 रखी तो ab की वैल्यू 8 आएगी, विच इज नथिंग बट जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी इसका सही होगा।